नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 2 सेमेस्टर 6 है और सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, जिसका पूरा नेम है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया और सोशल हिस्ट्री। ये दोस्त हमारा आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिससे एटलीस्ट अगर आप वो कर लोगे तो इजली दोस्तों पास तो जरूर हो जाओगे आप, वो भी अच्छे मार्क्स से हो जाओगे। ऐसे आपको मैं पहले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं इस वाले सब्जेक्ट के अंदर, रेडियो एंड सिनेमा के अंदर, मैंने सभी चैप्टर से आपके लिए एक एक दो दो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैं पहले लेकर आया हूँ। मैं पहले आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इनमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा और नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, ये इसकी स्टार्टिंग हुई है, यानी कि देखो चैप्टर ये हमारा, ये जो पूरा टॉपिक है वो रेडियो और सिनेमा है, यानी कि भारत के अंदर रेडियो का विकास कैसे हुआ, जैसे आकाशवाणी वगैरह हो गए, एंड सिनेमा का विकास भारत में कैसे हुआ, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र पिक्चर से लेकर, है ना, जो कि भारत की पहली गूंगी फिल्म है, अब उसके बाद बोलती फिल्म आला मारा तक, पूरी उसका आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है। तो ऐसे ही हम देखिए तो भारत के औपनिवेशिकवाद क्या है, पहले आपको ये बताना है, जैसी बात गुलाम हुआ, एंड भारतीय समाज पर औपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कलोनिज्म, और इसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हम फर्स्ट चैप्टर के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया गया है हमें, ताकि अंग्रेज भारत में आए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो था ही नहीं, अंग्रेज़ों के आने के बाद से बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हुई। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ मतलब कि यार से भारत को लूटा खसोटा ही, कुछ चीज़ें अंग्रेजों ने भारत को दे के गए, वो अभी तक हमारे पास ही रह गई है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 के बाद महाशक्तियों ने किस प्रकार औपनिवेश विरोधी संघर्ष में अपनी रुचि दिखाई है। जो सुपर पावर्स थे जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया एंड यूएसएसआर हो गया, इन सब ने डेवलपिंग कंट्री जो गुलाम थे, जो कॉलोनी बने हुए थे जैसे ब्रिटेन के, तो इन्होंने प्रेशर बनाया था उनसे आज़ाद करवाने के लिए। ठीक, एंड 1953 से 1980 के बीच में एशिया के कुछ नन्हे ड्रैगनों के नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल आप सभी को उन कंट्रीज का नाम बताना है, जैसे कि चीन वगैरह हो गया, इसके प्रभाव और देशों के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे देखो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर में ये पॉइंट्स कवर किए गए हैं पहले। ठीक है, 1945 के बाद कौन से महाद्वीप अविकसित बने रहे, यानी अफ्रीका महाद्वीप, आज भी दोस्तों उसका विकास नहीं हुआ है अच्छे तरीके से। तो यहाँ से दो भी क्वेश्चन मैंने बताए, ये फर्स्ट चैप्टर में एज आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, इसमें कहीं भी आपको सिनेमा या रेडियो जैसा कोई पॉइंट नहीं दिखा। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर आपका मेनली स्टार्ट हो जाता है रेडियो और सिनेमा का। वो स्टार्ट होता है आकाशवाणी क्या है, आकाशवाणी का अर्थ एवं इतिहास का वर्णन कीजिए। तो पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट मेनली दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आकाशवाणी क्या है, यहीं से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। एंड आकाशवाणी से रिलेटेड और जितने भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जैसे कि व्हाट इज़ ऑल इंडिया रेडियो हो गया, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है, इसका इतिहास बताना है आप सभी को। एंड इसके अलावा और भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो यहाँ पे सारे ये क्वेश्चन आकाशवाणी के ही, तो एक क्वेश्चन आकाशवाणी से कंपलसरी आना है। इसके बाद आता है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया था, यानी कि कांग्रेस रेडियो दोस्त, जिसके द्वारा कांग्रेस के संगठन से सभी लोगों को जोड़ने का काम किया जाता था, तो ये किसने किया था स्टार्ट। तो इस पर एक क्वेश्चन एक आना बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्त। तो ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ मैं सिंपल आप स्क्रीन कर लेना, नोट्स में इन सबके आंसर दे दिए हैं, प्लस मैं आपको ये भी इनके आंसर भी एक बार ब्रीफली में समझा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। पेपर बना के भी लिख के आए हो, इतना ईजी सब्जेक्ट है हमारा ये। ठीक है, तो कांग्रेस रेडियो की अनकही दास्तान की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ से जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी कांग्रेस रेडियो से ही रिलेटेड है। ये देखिए कांग्रेस रेडियो पहला क्वेश्चन ये भी हो गया, ये भी कांग्रेस रेडियो का ही क्वेश्चन हो गया, ये भी कांग्रेस रेडियो का हो गया, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये भी कांग्रेस रेडियो का ही हो गया। तो कांग्रेस रेडियो पे और आकाशवाणी पे दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे ये देखिए, रेडियो जो है वो इसका मेन माध्यम क्या है, एंड रेडियो एक श्रव्य यानी कि ऑडियो का मीडियम है ये, है ना, लोग सुन सकते हैं इसको। तो इसका मेन फीचर्स क्या है, तो रेडियो पे और जिसके अंदर संगीत और उत्पत्ति पे एक क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अभी दोस्त जो भी हमने देखा कि 3 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए, अब यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि राष्ट्रीय विकास में रेडियो की भूमिका क्या रही है ना, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोल ऑफ द रेडियो इन इंटरनेशनल या तो नेशनल डेवलपमेंट, स्पेशली भारत की बात करेंगे हम। ठीक है, एंड व्यावसायिक प्रसारण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वही जो पेड, जैसे कि आज भारत के अंदर भी कई सारे ऐसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि आज लोग पेमेंट करते हैं अपनी किसी भी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जैसे कि आईपीएल दोस्तों ब्रॉडकास्ट होता है, अगर हॉट स्टार के ऊपर भी किसी के ऊपर भी होता है तो उनको पेमेंट की जाती है, इसको कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है।
एंड मूक फिल्म के इतिहास के बारे में बताना है हमें। मूक फिल्म वही राजा हरिश्चंद्र वाली, वहीं से हमें स्टार्ट करनी है। और भी काफ़ी सारे फिल्म बने हैं। एंड हिंदुस्तान में सिनेमा में महिला दर्शन की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। अभी तक जो हम देख रहे थे दोस्त, कहीं ना कहीं वो एक रेडियो पे क्वेश्चन बन रहा था। अब जाके एक क्वेश्चन आया है, वो है हमारा किसके ऊपर, सिनेमा के ऊपर है, जिनमें महिला का जो यानी कि इंडियन वुमेन्स का जो परफॉर्मेंस है वो पूछा गया आप सभी से। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है। सेंसरशिप का मतलब वो होता है जैसे कि जब गवर्नमेंट सिनेमा और रेडियो, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या दोस्त न्यूज़पेपर, इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देती है और गवर्नमेंट के कहने पे वही छापा जाएगा जो गवर्नमेंट चाहती है, उसी को दोस्त सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था। समाज कार्य पेशों से यानी कि अगर देखा जाए तो मतलब कि मेनली समाज कार्य में सिनेमा और रेडियो की क्या भूमिका है, इस पे एक क्वेश्चन देखोगे तो 2 साल पहले आया हुआ था। तो इस पे क्वेश्चन इस साल आने की उम्मीद कम है। बट ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं दोस्त, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, एक आकाशवाणी पे करना है, कांग्रेस से रेडियो पे करना है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए कंप्लीट हमारे। एंड तीसरा करना है हमें इंडियन सिनेमा के ऊपर, जिसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, और संगीत वाला एक क्वेश्चन करना है। तो 4 क्वेश्चन दोस्तों हमारे, बस 4 क्वेश्चन आपको सिंपली। फिर भी मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिखाए ताकि बस यही सारे क्वेश्चन से आपकी पूरी बुक के अंदर मैंने पूरा आपको ये दे दिया है। इसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब चलिए एक बार मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो एक बार ब्रीफली मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी नोट्स आप पढ़ लेना, लिंक नीचे दे दूंगा नोट्स की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है आकाशवाणी का। ये आकाशवाणी के कार्यक्रम नियोजन एवं निर्माण के वो समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोग्राम प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। इसका नाम ही है ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि दोस्तों ये भारतवर्ष के अंदर सभी जगह पे लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता था अंग्रेजों के टाइम से ही। ठीक है, यानी कि जब भारत गुलाम था उसी टाइम से ही। तो जो आकाशवाणी है दोस्त, इसका एक नारा है। नारा क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी कि दोस्त सभी का मतलब कि सभी जितने भी लोग हैं भारत के, उन सभी के इंटरेस्ट की बात करता है और उन सभी की सुखी की बात करता है। तो आकाशवाणी का एक आदर्श, एक फिलोसफी है, इसका मेन मोटो कह सकते हो आप। मुख्य कार्य, श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाता है ये, और उनका निर्माण करता है, प्लस सभी जगह फिर वो ब्रॉडकास्ट करता है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पे हम यूट्यूब के थ्रू और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम इजीली देख लेते हैं। लेकिन दोस्त पहले क्या होता था कि एक आकाशवाणी ही पूरी इंडिया के अंदर हुआ करती थी, जो सभी जगह पे एंड योजनाओं को या गवर्नमेंट प्लानिंग वगैरह हो इन सबको प्रसारित यानी कि ब्रॉडकास्ट करते थे। प्रसारणों में समाचारों और करंट अफेयर्स के साथ साथ मनोरंजन के भी, सूचना पत्र और शैक्षणिक कार्यक्रम भी दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मतलब कि या गवर्नमेंट पॉलिसी को ही बताती है। आज दोस्तों ये करंट अफेयर्स के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी, सूचना पत्र और शैक्षणिक यानी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और रेडियो की भूमिका तो आज ज़्यादा के थोड़ा सा लगता है कि लोग थोड़े से दूर हो चुके हैं रेडियो से। बट दोस्त हमारे पापा दादाजी के टाइम पे तो सिर्फ रेडियो का ही बोलबाला हुआ करता था। तो मेनली घर के अंदर दोस्त रेडियो होता था, तो वो भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। तो आकाशवाणी दोस्तों एक सरकारी संगठन है। इसके काम करने के तरीके में खुलापन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को बनाने के साथ साथ, उनको बताने के साथ साथ तमाम पॉलिसीज़ पे फोकस करता है ताकि ईजिली लोगों तक पहुंच पाए। जैसे कि दोस्त आज अगर मैं उनकी बात करूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम, तो अक्सर वो आकाशवाणी या दोस्तों रेडियो के अंदर जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ कवर की जाती है शाम 7 बजे, वो ज़रूर देखते होंगे। इससे क्या होता है कि जो टीवी डिबेट के ऊपर जो बकवास से बात की जाती है, बट टाइम वेस्ट की जाती है, उससे बच सकते हैं लोग। और रेडियो के ऊपर इजीली उनको जो करंट अफेयर्स के मुद्दे वो इजीली पता चल जाता है। तो हमारी जो परंपरा रही है, लोकतांत्रिक परंपरा, वो उसके अंदर रेडियो ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो दोस्त इस तरीके से कह सकते हैं कि रेडियो की भूमिका बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, और ये शुरू से ही चलते आ रही है। आकाशवाणी का दोस्तों कार्यक्रम भारत में प्रसारण होते रहा है। तो इसके बारे में कुछ हम प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, इसके कौन कौन से प्रोग्राम है, इसके कौन कौन सी पॉलिसीज़ रही है। सबसे पहली पॉलिसी है इसकी प्रसारण नीति। प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्ट करना। जैसे कि जो भारत में प्रसारण संबंधित कोई निश्चित नीति तो फिक्स तो नहीं है, फिर भी प्रसारण मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक रेडियो है, उसको कौन कौन से न्यूज़ को कवर करना है, या वो रेडियो पे उसको क्या क्या दिखाना है। अब इसके लिए कोई भारत में नियम नहीं है कि भाई रेडियो सिर्फ यही दिखाएगी। इसलिए दोस्त आज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एजुकेशनल पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, ये सारे काम दोस्त आज रेडियो करती है। आज जैसे देखें तो स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए आज ऐसे मुद्दे जो सरकारी मुद्दे हैं प्लस जो ऐसे गैर सरकारी हैं उनके ऊपर भी बातचीत, जैसे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ पे बात करना, तमाम टॉपिक दोस्तों आज रेडियो पे कवर किया जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामों का दोस्तों समन्वित विकास करने के लिए
आज रेडियो के द्वारा ही उन तमाम चीज़ों को आज प्रसार यानी कि प्रचार किया जाता है जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं, बच्चों और कमज़ोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के ऊपर बात की जाती है। दोस्तों जो हिंदी में यहाँ पे बता रहा हूँ उसको सेम नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते जा साथ ही पॉइंट को भी। एंड कला और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के लिए मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर रिस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जो हमारे देश की है। नेक्स्ट दोस्त कुछ हम नियम की बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट कोड क्या है? कोड मतलब यहाँ पे संहिता से है। संहिता का मतलब होता है जो नियम वगैरह हैं जो बनाए गए हैं हमारे रेडियो वगैरह के लिए। देखो आज जो कंडीशन बदलती गई है उसके अंदर ये कंपलसरी हो गया है कि हम रेडियो के लिए भी एक नियम बनाएं जिससे कि ये पता चल पाए कि आकाशवाणी या कोई भी रेडियो है तो वो इस चीज़ को भी मतलब कि कवर करे इन पॉइंटों के ऊपर, इससे ना भटके वो। जैसे कि दोस्त आज मोदी जब मन की बात करते हैं तो वो सिंपली आकाशवाणी पे ही प्रसारित होता है, पूरे देश तक पहुंच पाता है वो, क्योंकि ये एक सरकारी संगठन है ये। दोस्त जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस टाइम भी आकाशवाणी के अंदर प्रसारण हुआ था और जिस तरीके से मित्र राष्ट्रों के द्वारा कमज़ोर देशों या दोस्तों देशों पे अटैक करने की बात की जा रही थी, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। धर्म और दोस्तों समुदाय में जब भारत को डाइवर्सिटी कंट्री है और इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए दोस्त रेडियो के ऊपर प्रसारण करके उन बातों को या राजनीतिक दलों को ये सलाह दी जाती है हमेशा, ये दोस्त यही मतलब कि नसीहत दी गई है कि कभी भी ऐसे बात या ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे कि भारत की जो डाइवर्सिटी इस पर खतरा है, यूनिटी पे खतरा है मेनली दोस्त। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही रेडियो जो है आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रेडियो का रहता है। प्रोग्राम आज जो चलते हैं इसके तो मेनली कार्यक्रम सलाहकार समितियाँ बनती है पहले रेडियो के ऊपर, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि अब कौन सा कार्यक्रम किस टाइम पे चलाना है, आखिर उसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा, उसमें क्या क्या होने वाला है। तो कार्यक्रम के बारे में जो सलाह मशविरा देने के लिए सलाहकार समितियां बनाई जाती है और ये केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके डायरेक्शन में ही सारा काम होता है ये, और इसके लिए एक चेयरमैन बनता है और इसके बाद दोस्तों जो भी मेंबर होते हैं इसके वो डिसाइड करते हैं फाइनली इसका पूरा स्क्रिप्टिंग वगैरह सारा। और इसके अंदर काफ़ी सारे जो नॉन ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं उनको भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, सिर्फ सरकारी नहीं, नॉन गवर्नमेंट भी इसके अंदर बुलाया जाता है। प्रसारण केंद्रों पर अन्य समितियां भी दोस्तों होती है, जैसे ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समितियां हो गई जो कि गांव के अंदर कुछ प्रोग्राम चलाने के लिए सजेशन करती है ताकि रेडियो के द्वारा उन तक पहुंचाया जा सके। दोस्त आज तो क्या होता है कि अगर सरकार को कुछ कहना है तो सिंपल न्यूज़ चैनल के ऊपर आ जाएगी, लेकिन पहले कुछ कहना होता था सरकार को तो सिंपल वो आकाशवाणी पे आकर कहती थी ताकि लोगों तक पहुंच पाए। जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू हो गए या इंदिरा गांधी जी हो गई, तो सिंपल रेडियो के द्वारा ही प्रसारित किया जाता था सारा चीज़, सारी सूचनाएं वगैरह। औद्योगिक काम दोस्त कार्यक्रमों को आगे तक पहुंचाने के लिए रेडियो को सहारा लिया गया और परिवार कल्याण के दोस्तों एक जो सलाह समिति बनाई गई इसके द्वारा भी रेडियो पे ही प्रचार किया गया ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है कार्यक्रम संयोजन यानी कंपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये होता है कि जो भी आकाशवाणी के ऊपर प्रोग्राम यानी कि ब्रॉडकास्ट होंगे जो दिखाया जाएगा उसको अलग अलग टाइम जोन में होगा, अलग अलग सेक्टर में होगा, यानी कि अलग अलग उसके एरियाज होंगे। जैसे कि क्लासिकल होगा, फोक आर्ट यानी कि लोक संगीत दिखाएंगे, उस पर सुगम, भक्ति, पाश्चात्य और फिल्मी संगीत शामिल होता है। इन सभी को इस पर कवर किया गया। अगर हम स्टार्टिंग में देखें दोस्तों तो कई सारे हमारे जो पुराण मतलब ग्रंथ वगैरह हैं उनका भी प्रसारण किया गया था हमारे रेडियो के ऊपर स्टार्टिंग के टाइम में। तो आकाशवाणी के प्रसारणों में रेडियो नाटक का प्रमुख स्थान रहा है। विद्या सामान्य श्रोता वर्ग तथा विशिष्ट श्रोता वर्ग के रूप में आज सभी जगह फैली हुई है। तो आज दोस्तों ज्ञान तो सबको चाहिए, तो रेडियो इसके लिए सबसे बड़ा और बहुत अच्छा साधन है, सबसे सस्ता साधन है जो एक्सेसिबल है सभी जगह पे। देखो आज क्या है कि फ़ोन इन प्रोग्राम, ये भी दोस्तों ऐसा प्रोग्राम था जिस पर टेलीफोन नंबर पर बात कर सकता है। विशेष रूप से दोस्त अगर कोई चाहता है तो उसका उत्तर जो है उसको रेडियो पे ही मिल जाता है। जैसे मान लो किसी से बात करना, कोई उत्तर चाहना है तो ईजिली पहले क्या होता था कि रेडियो से ही हम ये सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते थे। तो अपनी शिकायत करना, सुझाव देना, किसी को अप्रिशिएट करना, कोई अपील करना, तो ये सब दोस्तों रिकॉर्ड टेलीफोन पे रिकॉर्ड कर कर उसको रेडियो पे सुनाया जाता था ताकि वो आगे हायर ऑफिशियल तक पहुंच सके वो। तो दोस्त इस तरीके से रेडियो की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई थी। रेडियो ब्रिज क्या होता है? देखिए अनेक रेडियो स्टेशनों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ दिया गया है और अलग अलग स्थानों पर विचार करके आदान प्रदान किया जा सकता है। और ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिज के द्वारा ही हो पाए ताकि नेटवर्क सही से हो, सब जगह पे इसकी बातें पहुंचाया जा सके। स्थायी बिंदु तालिका यानी कि फिक्स्ड पॉइंट चार्ट। देखो आकाशवाणी केंद्र पर कार्यक्रम की जो आवश्यकता होती है
उसके अनुसार दोस्तों टाइम को बांट दिया जाता है। तो इसके अनुसार देखें तो तालिका वर्ष में 2 बार बनाई जाती है और अप्रैल तथा अक्टूबर महीनों के प्रथम रविवार से लागू होती है कि इस टाइम से लेकर अब तक ये कार्यक्रम या ये प्रोग्राम्स चलेंगे। तो ऑल इंडिया में दोस्तों चलता है ये, तो इसलिए इसके अलग अलग टाइम जोन बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट है तो इसकी डिसाइड भी गवर्नमेंट ही करती है। ग्रीष्मकाल और शीतकाल की आवश्यकता के अनुसार दोस्तों हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर बहुत देखो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सिंपल इसको समझना आप, चीज़ों को बना के लिख सकते थे। टॉपिक थोड़ा सा अभी तक हम कुछ और पढ़ते आए हैं, बट जिसने ये सब्जेक्ट ले लिया है उसको थोड़ा सा रेडियो पढ़ना होगा, थोड़ा सा उसको लग सकता है कि यार रेडियो, यार हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे। तो सिंपल अगर आपने फैक्ट्स को समझ लिया और रेडियो क्या होता है, इसके नीड क्या है, और ये सब आप बना के लिख सकते हो। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस रेडियो की समीक्षा कीजिए। देखो कांग्रेस रेडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम इजीली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई भी पॉइंट दोस्तों आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा, या कहीं आपको लग रहा हो कि यार कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ नोट्स लेकर एक बार रीड कर लेना। मैं आपको जस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार ब्रीफली में डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आज क्या इस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो रेडियो कांग्रेस है या कांग्रेस रेडियो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत किया था उषा मेहता के द्वारा। उषा मेहता जी ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी, जो कि एक महिला है और पेशे से दोस्तों कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की शुरुआत करी 1990 के दशक में दोस्त। इसी का नाम मतलब कि दोस्त कह सकते हो, इससे नाम पे एक भवन बनाया गया जिसका नाम था मणि भवन, और आगे चल के इसको कंटिन्यू किया गया कांग्रेस रेडियो को, जो कि आज भी इस टाइम पे भी है। 9 अगस्त 1942 को जब दोस्त कांग्रेस और गांधी जी सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उषा मेहता ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उसी टाइम पर दोस्तों इन्होंने कांग्रेस रेडियो की शुरुआत करके उषा मेहता की दोस्तों आप कह सकते हो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी लोगों तक ये कहा गया कि लोग इकट्ठा हों, एकत्रित हों, तभी जाके हम अंग्रेजों को कुछ कर सकते हैं। क्योंकि लोगों तक मैसेज पहुंचाना उस टाइम पे मतलब बहुत चैलेंजेस वाला काम था। दिक्कत तब आई जब जिन्होंने रेडियो शुरुआत करी थी उन सबको भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों इनमें उषा मेहता जी भी थे। तो उषा मेहता जी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन्होंने कई साल तक जेल में गुजारे हैं। तो रिहाई के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दोस्तों जाके वो एक पॉलिटिकल साइंस की एक प्रोफेसर यानी कि टीचर बन गई। तो दोस्तों उषा मेहता एंड द अंडरग्राउंड रेडियो ऑफ 1942 इस नाम से एक बुक निकाली उषा मेहता जी के नाम से। और आगे चल के दोस्तों डॉक्टर ठक्कर इनके द्वारा उस टाइम के जितने भी रिकॉर्ड्स रहे उन सबको खंगाला गया, और उन बातों को आज तक शामिल करके आज तक दोस्तों प्रमोट किया जाता है। और ये दोस्तों उषा ठक्कर, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, उनकी बातों को आज तक आगे पहुंचाने के काम किया जा रहा है। तो राष्ट्रों के बीच दोस्तों जितने भी विनाशकारी टकराव रहे हैं राष्ट्रवाद को जगाने के लिए, इनके लिए दोस्तों रेडियो को स्पेशली यूज़ किया जाता था। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना के लिए देश के अंदर जब तक जान नहीं फूंक देंगे उन लोगों में, जब तक दोस्तों अंग्रेजों का जो डर है लोगों के अंदर जब तक वो ख़त्म नहीं कर देंगे, लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो रेडियो का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ऐसा करने वाले दोस्तों भारत के सबसे पहले जो उदारवादी रहे, लिबरलिस्ट रहे, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी दोस्तों भारत के अंदर उस टाइम जब जिनका टाइम था दोस्त, ये अपने क्या कहते कि 18 सेंचुरी 17 सेंचुरी के टाइम पे, उस टाइम दोस्तों भारत के अंदर ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रथाएं जिनको समाज सुधार करना था, उसके लोगों को तक मैसेज पहुंचाना था। बट दोस्तों उस टाइम तो न्यूज़पेपर और लोग अपने खुद ग्रंथ अपने बुक्स लिखकर लोगों तक विचारों को पहुंचाते थे, सभा आंदोलन करते थे। बट दोस्तों उस टाइम जब रेडियो नहीं था तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आती थी। इनमें दोस्तों राजा राम मोहन राय जी की बात करें तो जैसे महिलाओं में शिक्षा की बात करना या सती प्रथा खत्म करवाने की बात करना, उस टाइम दोस्तों महिलाओं की विवाह में बात करना, जैसे कि इनके अलावा जैसे ज्योतिबा फुले जी हो गए। तो ऐसे काम उस टाइम भी किए गए जब रेडियो नहीं था। तो उस टाइम बस चैलेंजेस ये था कि लोगों तक जाकर या लोगों को मतलब कि फिजिकली बताना पड़ता था जाकर, तो इससे थोड़ा चैलेंजेस भरा काम था। बट फिर भी उस टाइम भी सक्सेस मिली थी हमें, सुधार हुए थे उस टाइम भी, ठीक है। 1942 यूरोप, रूस, इटली, चीन और अमेरिका, इस टाइम पे दोस्तों इनकी जो आप कह सकते हो कि इनके पास ऐसी फैसिलिटी आ गई थी जिससे कि रेडियो की जो एक्सेसिबल था वो बहुत ज़्यादा लोगों तक था, और इजली दोस्त सभी लोग इसके बारे में बात कर पाते थे। क्योंकि हमारे देश के अंदर उस टाइम इतना नहीं था, क्योंकि सरकारी रूप के अंदर एक आकाशवाणी ही थी और उसका ही कंट्रोल कांग्रेस पे था। यानी कांग्रेस ही सब जगह पे अपने विचार को बताने के लिए आकाशवाणी का यूज़ क्या करते थे। लेकिन दोस्त आगे चल के तमाम भारतीय सरकार की एजेंसी के द्वारा इसको प्रमोट किया गया, और इसके बाद आगे चल के इसको पूरे भारतवर्ष के अंदर कंपलसरी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, तो राष्ट्रीय विकास में रेडियो की भूमिका से आप क्या समझते हैं, आप ये बताइए। देखिए रेडियो की भूमिका आइए फिर से बता रहा हूँ आप सभी को। तो राष्ट्रीय विकास के अंदर देखिए तो 1950s का जो टाइम रहा उस टाइम से, जैसे कि डेनियल लर्नर के द्वारा दोस्तों जब बताया गया
कि रेडियो प्रसारण द्वारा ज़्यादा लोगों तक तीव्र गति से विकास को पहुंचाया जा सकता है। तो उसी टाइम से भारत के अंदर भी, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो उन किसानों के पास तक या उन सामाजिक सुधारों के लिए रेडियो का जब यूज़ करके लोगों तक उनकी बुराई प्रथाओं के लिए दोस्तों तमाम संदेश पहुंचाने का काम किया गया, तो उस टाइम रेडियो का विकास अपने आप ही होता चला गया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही रेडियो एक यानी कि लोगों का एक बहुत अच्छा माध्यम था। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों लोकतंत्र के लिए कोई तो ऐसा साधन होना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी बात रख सके, जहाँ पे सरकार लोगों तक बात पहुँचा सके। तो इसलिए दोस्तों रेडियो के विकास ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिखाया। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि व्यावसायिक प्रसारण से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे। ये दोस्तों ने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, जैसे कि दोस्त आईपीएल होता है, तो आईपीएल अगर हॉट स्टार पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आईपीएल को इससे पैसा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो पैसा मिल रहा है दोस्त टोटली कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल मतलब जहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो प्रॉफिट के लिए, जैसे कि बीबीसी की स्थापना 1927 में की गई थी, तो ये भी एक इंग्लैंड में जो बनाई गई जन सेवा प्रसारण, तो इसका भी एक मतलब सिर्फ यही था कि लोगों तक सिर्फ 1927 में दोस्त अगर देखा जाए तो उस टाइम से ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब जगह पे ब्रॉडकास्ट किए गए थे अलग अलग के अधिकारों को लेकर, अलग अलग दोस्तों बातों को लेकर, जहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उन सब की सूचनाओं को लेकर दोस्त। तो बीबीसी आज जो कि एक मीडिया चैनल बनी हुई है भारत के अंदर भी, आज इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। उस टाइम दोस्तों सिर्फ ये ब्रिटेन में ही थी, और कह सकते हो कि जो ब्रॉडकास्टिंग है सबसे पहले इसकी शुरुआत ब्रिटेन में ही हुई। उसके बाद जाकर दोस्तों अलग अलग देशों के अंदर जब कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि अब क्या हो गया कि पेड तरीके से प्रॉफिट के लिए अपने बातों को हम रेडियो पे कह सकते थे, या दोस्त पर्टिकुलर हम किसी टॉपिक को रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करवा सकते थे, किसी भी शो को, या दोस्त कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम है उनको। बट आज क्या है दोस्तों, ब्रॉडकास्ट के लिए हम सिंपल अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म हो गया, टीवी हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आज हम करवा पाते हैं। आज तक तो श्रीलंका के अंदर अलग अलग दोस्तों, मुंबई के अंदर ये सब शुरुआत कर दी गई थी। तो आज दोस्तों 97% लगभग ऐसे कार्यक्रम है जब प्रोग्राम से गवर्नमेंट के वो रेडियो पे चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे। तो आज तो ऐसा नहीं है यार सिर्फ कि सिर्फ न्यूज़ के लिए ही, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी आज इसको यूज़ किया जाता है रेडियो को। आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं, ये देखो ईजिली क्वेश्चन है, ये तो टोटली पूरा बना के लिखने वाला टॉपिक है। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ मैंने रेडियो वाले क्वेश्चन आपको बता दिए, प्लस एक सिनेमा वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, प्लीज़ नोट्स को ले लीजिए, उससे एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक इतना ऐसा टॉपिक है कि एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ोगे तो टाइम बहुत लगेगा, आपका एग्जाम भी दोस्तों कल है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, इसमें एक सिनेमा वाला क्वेश्चन, एक संगीत वाला क्वेश्चन, बाकी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको ब्रीफली में समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिए हैं। नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप वो ले लीजिए। इस PDF को भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इस वीडियो को दोस्तों पॉसिबल हो तो सब जगह शेयर कीजिए ताकि सही बच्चों की हेल्प हो पाए इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि इस सब्जेक्ट का कुछ है नहीं मटेरियल यूट्यूब के ऊपर भी, जस्ट मैंने दोस्तों आप सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया ताकि इससे भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए आप पास भी हो जाओगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।